The graph of y equals to mod x is reflected across x-axis and then scaled vertically by a factor of 7 यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। पहले हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अक्रॉस और फिर हम स्केल कर रहे हैं वर्टिकली फैक्टर ऑफ 7 से। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। हमें करना क्या है, हमें ये दोनों चीज़ें होने के बाद जो y इक्वल्स टू मॉड x इस इक्वेशन पे फ़र्क पड़ता है, हमें उस नए फंक्शन की इक्वेशन लिखनी है जो फाइनली बनता है हमारे पास। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द न्यू ग्राफ। तो चलो हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसे हो रही हैं। और वैसे हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि मैं इस ग्राफ को बनाऊँ ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल पाए कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो y इक्वल्स टू मॉड x जो हमारा ग्राफ है उससे शुरू करते हैं। तो जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया, और यहाँ पर परपेंडिकुलर मैं y एक्सिस बनाता हूँ, ये हो गया मेरा y एक्सिस। और y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ तुमने वो देखा हुआ होगा पहले। यहाँ पर जब मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ डालता हूँ तो मुझे वही वैल्यूज़ वापस मिल जाती हैं। जैसे 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये ऐसे y इक्वल्स टू x वाली जो लाइन है ये बनती है, ये इसकी राइट साइड हो जाती है। और जब मैं नेगेटिव वैल्यूज़ डालता हूँ तो वही चीज़ मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर मिलती है। जैसे -1 डालता हूँ तो भी मुझे 1 मिलता है, -2 डालता हूँ तो मुझे 2 मिलता है, -3 पे मुझे 3 मिलता है एंड सो ऑन। तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसे मिलती है। इसको अगर मैं सीधे से बनाना चाहूँ तो ये मुझे ऐसे ये लाइन मिलती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाऊँ। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू मॉड x की, y इक्वल्स टू मॉड x। अब देखते हैं मुझे करना क्या है। पहला काम ये है कि मुझे रिफ्लेक्ट करना है अक्रॉस x एक्सिस। अब रिफ्लेक्ट करना है अक्रॉस x एक्सिस मतलब यहाँ पर x एक्सिस मेरा आईने का काम करेगा, ये है x एक्सिस। और जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे इस ग्राफ में मैं उनकी मिरर इमेज ले लूँगा x एक्सिस में। तो जब मैं मिरर इमेज लूँगा तो जैसे हम मानते हैं कि ये मेरा पॉइंट है 1, तो इसकी मिरर इमेज हो जाएगी x एक्सिस में यहाँ पर नीचे, ये हो जाएगा मेरा -1। अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा -1, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर आ जाएगी। वैसे अगर मैं कोई बड़ा पॉइंट लूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ 4 है, तो इस 4 की मिरर इमेज मेरी यहाँ नीचे -4 हो जाएगी, यहाँ -4 हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैं सारे पॉइंट्स की मिरर इमेज लूँ तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा नीचे x एक्सिस की तरफ, तो ये पूरी लाइन यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगी। इसको अगर मैं सारे पॉइंट्स जोड़ दूँ, इन सब की अगर मिरर इमेज लूँ तो लाइन ऐसे बनेगी। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, इसके पॉइंट्स भी फ्लिप होंगे नीचे, तो वो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगी। तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ x एक्सिस के अलावा। और इसका इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जैसे जो मेरा आउटपुट 1 पे आ रहा था वो था मेरा 1, और जो आउटपुट मेरा 4 पे आ रहा था वो था 4। बट जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मेरा आउटपुट 1 की जगह हो जाता है मेरा -1, 4 की जगह हो जाता है -4। तो यानी कि जो भी मेरा आउटपुट पहले आ रहा था उसके आगे एक माइनस साइन लग जाता है। तो यानी कि अगर पहले मेरा मॉड ऑफ x आ रहा था तो अब मेरा आएगा y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x जो भी काम करेगा उसके आगे मैं एक माइनस साइन लगा दूंगा। तो ये मेरा नई जो इक्वेशन है रिफ्लेक्टेड अक्रॉस x एक्सिस, ये उसकी इक्वेशन आ जाएगी और ये उसका ग्राफ बन जाएगा। तो हमारा आधा काम तो हो गया, हमने इसे x एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कर दिया। अब अगला काम हमारा ये है कि स्केल करना है इसको वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ 7। अब स्केल करना है वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ 7। इसका मतलब ये होता है सीधी सी भाषा में कि जो मेरा आउटपुट है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे तो मेरा आउटपुट होता है, ये जो y है ये मेरा आउटपुट है, तो जो आउटपुट है स्केल का मतलब होता है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 7। यानी कि ये चीज़ कहती है आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर इस 7 की जगह मेरा 2.5 होता तो मैं उस आउटपुट को 2.5 से मल्टीप्लाई करता, अगर -3 होता तो मैं -3 से मल्टीप्लाई करता। जो भी चीज़ जिससे भी मुझे स्केल करना है फैक्टर से, उस चीज़ को मुझे आउटपुट में मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं इसका इक्वेशन पे और ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मैं इक्वेशन पे फ़र्क देखना चाहूँ तो यहाँ पर इक्वेशन थी y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x, जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 में। तो ये जो आउटपुट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। तो जो मेरी नई इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस इंटू 7, ये हो जाएगा -7, और ये मॉड ऑफ x ऐसे ही, ये मॉड ऑफ x ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये हो जाएगी मेरी फाइनल इक्वेशन। जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द न्यू ग्राफ, ये हो जाएगी y इक्वल्स टू -7 मॉड ऑफ x। लेकिन मैं चाहूँगा कि 1 मिनट और लेके मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ ताकि हम देख पाएँ कि स्केल करने पे होता क्या है। तो चलो कोई एक आउटपुट लेते हैं, उसको 7 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 0 लूँ
तो 0 को तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो जो मेरा नया ग्राफ बनेगा उसका 0 पे आउटपुट तो 0 ही रहेगा। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 पे मेरा ये आउटपुट -1 दे रहा था। इस -1 को अगर मैं स्केल कर दूँ 7 से तो मेरा आउटपुट हो जाएगा -7। तो देखते हैं -7 कहाँ होगा। ये -1 है तो -2, -3, 4, 5, इसको और नीचे ले जाता हूँ मैं, 6 और ये 7 यहाँ पर कहीं होगा। तो ये मेरा आउटपुट स्केल हो गया यहाँ पर, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा ये स्केल होके यहाँ आ जाएगा। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ इसका ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसे करीब जाएगा। अगर राइट साइड ये ऐसे कहीं जाएगा तो लेफ्ट साइड भी ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये ऐसे नीचे जाएगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा ग्राफ y = -7 mod of x का। ये बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रेच हो चुका है y एक्सिस के अलॉन्ग। इसको मैंने ऐसे पकड़ के खींच दिया है ताकि जो भी आउटपुट आ रहा था मेरा वो अब 7 टाइम्स आएगा। जो भी आउटपुट आ रहा था वो अब 7 टाइम्स आएगा। यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट्स हैं तो जो आउटपुट है वो बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया स्केल करना 7 से इस फंक्शन को। तो ये मेरा फाइनल ग्राफ हो गया और ये हो गई मेरी फाइनल इक्वेशन।